हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी अच्छे से हो रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास 7 का जो मैंने क्या कहते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डालना शुरू किया था, उसका सेक्शन सी तक तो हम डाल चुके थे। आज हम लेने वाले हैं सेक्शन डी के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब जब आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो उसके आपको एक क्वेश्चन सही होने के 5 मार्क्स मिल रहे हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। अगर आपका कोई आंसर गलत हो गया तो आपके सपोज आपके 5 मार्क्स मिले हैं आपको सही होने के, तो अगर एक गलत हो गया तो 5 - 2 यानी 3 ही रह जाएंगे। तो पूछा क्या है, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। उसने जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे सारे का आंसर दिया और कितने स्कोर आया उसका 30 आया। ठीक है, दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, जबकि उसके जो करेक्ट आंसर्स थे वो 10 ही थे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड है, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड। जय ने भी सारे क्वेश्चन का आंसर दिया था बट उसका स्कोर नेगेटिव में आया, कितना, -12 मार्क्स। दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स, जब उसके 4 करेक्ट आंसर्स थे भी। ठीक है, तो हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटैम्प्ट। तो इन्होंने कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स अटैम्प्ट किए ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, मार्क्स given for one correct answer is equals to 5, है ना, and marks given for one इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहे हैं, तो ये हम लिख देंगे कितना, -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था पहले वाले पार्ट के लिए कि राधिका ने कितने सही किए थे, 10 आंसर्स सही किए थे, तो 10 आंसर्स का स्कोर कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स गिवन फॉर 10 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 × 10, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, और राधिका का स्कोर क्या था, राधिकाज स्कोर कितना था, उसका स्कोर था उसका 30, है ना। तो कितने ऑब्टेन्ड हुए, यानी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 में से हम क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका स्कोर ये था, है ना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 - 30 20, और कौन सी वैल्यू बड़ी है, माइनस वाली, तो ये -20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया राधिका का। नेक्स्ट सेकंड में उन्होंने पूछा है, जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 लिया है, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, अच्छा अभी तो हमारे पास खाली ये इसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड आए हैं, अभी ये पूरा नहीं निकला है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स बताने हैं ना हमें यहाँ पे, इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए। ये जो हमारा स्कोर है इनकरेक्ट के लिए वो, और एक क्वेश्चन के लिए कितने कट रहे हैं, -2, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 10 जा, तो नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट आंसर्स जो राधिका के हुए हैं वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो ये इसका पहले वाले का आंसर हो गया। तो देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, जय को कितने मार्क्स मिले हैं, -12, और उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 4 हैं, तो टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी 20, है ना, यही तो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसका निकाला था करेक्ट के लिए, ये 50 हो गया और इसका स्कोर कितना था, -12, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, जैसे ऊपर राधिका के लिए निकाला, आंसर्स
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए 20 माइनस -12। इसमें से हम क्या कर देंगे 20 में से जैसे यहाँ पे जो उसको ऑब्टेन्ड हुए थे उसमें से हमने जो इनकरेक्ट करेक्ट के लिए था वो वाला माइनस किया था, ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा ठीक है तो ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और जैसा कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया था ये कितना आ जाएगा आपका 20 माइनस -12 20 प्लस 12 यानी 32 आ जाएगा। ठीक है, और अब आप क्या कर देंगे ये निकाल देंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे 32 अपॉन, अब देखिए माइनस में ही ले लेते हैं 2, बट क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ को अगर हम काउंटिंग में लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा पॉजिटिव में ले लेंगे हम उसको। यहाँ पर ये आंसर तो फिलहाल हमारा -16 आएगा, बट टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे तो इट मीन्स हमें क्या ले लेना है 16 ले लेना है। तो इट मीन्स जो राधिका के क्वेश्चन गलत हुए थे वो कितने गलत हुए थे 10, और जो जय के गलत हुए थे वो कितने हुए थे 16। तो टोटल अगर पूछा गया है तो टोटल कर दीजिए, अदरवाइज इतना भी हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द अपोजिट एजेस ऑफ अ पॉन्ड। ये एक पॉन्ड दिया हुआ है, इसके अपोजिट एजेस पे ये पॉइंट ए बी दिए हैं एज शोन इन फिगर। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये वाली जो डिस्टेंस हमें निकालनी है कह रहे हैं द सर्वेयर मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन। ऐसे एक राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सर्वे ने ऐसे बनाया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी, तो ये आपको जो डिस्टेंस ए बी है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि जो सर्वेयर है वो कह रहा है कि इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये सी, अच्छा ए बी सी ये है तो इसको डी ले लेते हैं, ये डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रॉम फिगर वी सी डैट ए डी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें अगर हम क्या लगा दें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा है ना। अब ए डी हमारे पास कितना है, ए डी हमें दिया है 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी सी हमें कितना दिया है, ये हमें 40 दिया है, तो ये 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और 40 का होल स्क्वायर 1600, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जब आप ए सी निकालेंगे तो वो क्या होगा √2500, और √2500 का मतलब ये 50 मीटर आ जाएगा। तो ए सी अभी ये जो पूरा का पूरा है ये ए सी आपके पास कितना आ गया 50 मीटर आ गया। नाउ फ्रॉम फिगर क्या है, फ्रॉम फिगर कि ए बी जो वैल्यू है हमारी, ये देखिए ये जो ए बी है इस ए बी को निकालने के लिए मैं क्या करूँ, अगर ए सी में से बी सी माइनस कर दूँ, इस ए सी में से अगर मैं बी सी माइनस कर दूँ तो ए बी मिल जाएगा है ना। क्या कर दूँ ए सी में से बी सी माइनस कर दूँ, तो ए सी अभी हमारे पास कितना आया 50 है ना, और बी सी हमें कितना गिवन है 12 गिवन है, गिवन डैट बी सी इज इक्वल्स टू 12 मीटर है ना। तो यहाँ पे 12 हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 मीटर। तो जो इन्होंने ए बी की डिस्टेंस पूछी थी वो हमारे पास कितनी आ गई 38 मीटर आ गई। देयरफॉर यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू 38 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है इसका। नेक्स्ट इसी का और पार्ट हमें गिवन है, यानी अगर आपको वो क्वेश्चन ना हो पाए आपसे तो आप ये भी कर सकते हो। अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि इसका आपके पास फिगर बनी हुई नहीं आई है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए कह रहे हैं अ ट्री इज़ ब्रोकन एट ए हाइट, सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। ठीक है, फ्रॉम द
एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अब मैं मान लेती हूँ ये ए है, ठीक है, ये सपोज बी हाइट, यानी यहाँ से 5 मीटर जो हाइट है वहाँ से ये टूट के नीचे गिर गया, यानी अब ये जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये टूट के इधर गिर गया नीचे, ठीक है। कहाँ गिरा? इधर नीचे गिर गया, ठीक है। इसे मैं क्या मान लेती हूँ? सी डैश ले लेती हूँ। इसलिए ले रही हूँ सी डैश क्योंकि मैं यहाँ पर जो ये इसका पार्ट गिरा है इसको मैं सी ले लूँगी, ठीक है। अभी कह रहे हैं एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, ये जो टॉप है ये यहाँ के गिरा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ग्राउंड को 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री, ये जो बेस है ट्री का इसको 12 मीटर डिस्टेंस पर गिरा है ये जाकर, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें 12 दे रखी है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि ये एक ट्री है, ट्री का इतना हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, ये जो इसका टॉप था वो यहाँ पर गिरा है और ये ट्री के बेस से कितनी दूर है? 12 मीटर दूर है। कितनी दूर है? 12। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट सी डैश बी ए इज द ट्री, ठीक है, बिफोर इट ब्रोक एट पॉइंट, किस पॉइंट पर टूटा है ये? बी पर, ठीक है। एंड लेट द टॉप, ये जो हमारा टॉप है, सी डैश टचेज द ग्राउंड एट सी, ये कहाँ पर कर रहा है? सी पर टच कर रहा है। आफ्टर इट ब्रोक, जब ये टूटा था, ठीक है। ये बना दिया मैंने। देन अब हमारे पास देखिए ट्राइंगल ए बी सी हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या कर देंगे? इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। और सॉरी सी पर नहीं, ए पर राइट एंगल है ये, ठीक है। तो ए बी हमें क्या गिवन है? ए बी हमें यहाँ पे हमने ले लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है और जो ए सी है ये हमें कितने दी है? अच्छा सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में दी है, ठीक है। 5 मीटर है ये, और ए बी 5 हो गया और ए सी हमारे पास कितना है? 12 मीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए बी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को टोटल करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 169। और इसी को अगर मैं रूट निकालूं इसका तो 169 का रूट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13। तो 13 मीटर हमारे पास क्या आ गया? ये वाली जो हमारे पास ये जो टूट के गिरा था हिस्सा वो आ गया 13 मीटर। क्या आ गया वो? 13 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? ओरिजिनल हाइट निकालनी है। देयरफॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी डैश। अब जो बी सी डैश है वही वाला हिस्सा तो हमारा बी सी है और हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है ना। यहाँ लिख देना सिंस बी सी इज इक्वल्स टू बी सी डैश। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 + 13 यानी 18 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 मीटर हमारे पास क्या आ गई? ओरिजिनल हाइट आ गई उस ट्री की, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेमोरियल ट्रस्ट डोनेट्स ₹5 लाख टू अ स्कूल द इंटरेस्ट ऑन विच इज़ टू बी यूज्ड, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, वो जो भी स्कूल में 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी अकॉर्डिंग टू 3 स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग फर्स्ट 3 पोजीशंस इन द स्कूल एग्जामिनेशन एवरी ईयर। इफ़ द डोनेशन अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ, अगर जो डोनेशन है उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 12% पर एनम का। एंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड स्कॉलरशिप, जो सेकेंड और थर्ड स्कॉलरशिप है उसकी वैल्यू अगर 20,000 और 50,000 है तो फर्स्ट स्कॉलरशिप कितनी होगी वो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? गिवन दैट द
टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन इज इक्वल्स टू कितना है, ₹5 लाख। अब इसका 12% ही तो है ना, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट हमें गिवन है, कितना हो रहा है 12% का, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं कि ये कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ डोनेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए 12% ऑफ 50 कह रही हूँ 5 लाख हो जाएगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12/100 इंटू 1 2 3 4 लाख हो गया ये, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, 12 5 60 और ये वाली 3 0, यानी 60,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला टोटल इंटरेस्ट आया है इस पर। अब इसी को डिवाइड करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो जिसमें से हमें सेकंड और थर्ड तो दे रखी है। जब सेकंड और थर्ड दे रखी है तो हम इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दें तो हमें फर्स्ट वाले की स्कॉलरशिप पता चल जाएगी कितनी है ना। तो अब यहाँ लिख देते हैं सिंस वैल्यू ऑफ द सेकंड एंड थर्ड स्कॉलरशिप इज इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास, ये 20,000 प्लस 15,000, है ना। टोटल कितनी आ गई है, 35,000 आ गई हमारी ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ वैल्यू ऑफ द फर्स्ट स्कॉलरशिप इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, 60,000 में से 35,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25,000। तो जो फर्स्ट स्कॉलरशिप मिलनी है, यानी जो स्कूल में बच्चा फर्स्ट आएगा उसको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, 25,000। जो सेकंड आएगा उसको 20,000 और जो थर्ड आएगा उसको 15,000, ठीक है। तो ये आ गई फर्स्ट आने वाले बच्चे की स्कॉलरशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सॉल्व द रिडल व्हाट इज़ टू मच फन फॉर 1 एनफ फॉर 2 एंड मीन्स नथिंग टू 3। मतलब पहले वाले के लिए बहुत ज़्यादा फन है, दूसरे वाले के लिए ठीक है, और तीसरे वाले के लिए कुछ भी नहीं है। द आंसर टू दिस इज़ हिडन इन द इक्वेशंस गिवन। जो हमें यहाँ पे इक्वेशंस दे रखे हैं इसमें आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। टू गेट द आंसर सब्स्टिट्यूट द नंबर्स और द लेटर्स, ठीक है। इट इक्वल्स लेटर्स, ठीक है, इट इक्वल्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स रख देने हैं, और जो अल्फ़ाबेट दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देनी है। तो पहला हमें क्या दिया है यहाँ पर देखिए, 4c इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 16 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो 4 4 से क्या होता है 16। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास इसमें 4e प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4e इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8, है ना। और 20 माइनस 8 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ से हमें e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12/4 यानी 3 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, e की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो ये e की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2, ये वाली 2r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, है ना। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3, ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 2r इज इक्वल्स टू 10 मिला, या फिर r इज इक्वल्स टू 10/2, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 5 10। तो r की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 29। इसको सॉल्व करिए, 3t इज इक्वल्स टू 29 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, 3t इज इक्वल्स टू 21 और t इज इक्वल्स टू 21/3। तो 3 7 21, यानी t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट हमारी इक्वेशन क्या है, 2s + 4 = 4s। यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल्स दिए हैं, तो इसे क्या करेंगे हम 4 को यहीं रहने देते हैं और 2s को उधर ले जाते हैं। 4s - 2s, तो ये कितना आ जाएगा 4 = 2s। तो यहाँ से हम s को यहीं रहने दें और 2 को अपॉन में ले आएँ, तो s = 4/2 यानी s की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब आपको देखिए हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई। e की वैल्यू हमें 3 मिली है, ठीक है। अच्छा, c की वैल्यू हमें 4 मिली है, r की वैल्यू हमें 5 मिली है, t की वैल्यू हमें 7 मिली है और s की वैल्यू 2 मिली है। अब देखिए 2 s की वैल्यू है तो इट मीन्स यहाँ पर s आएगा। क्या आएगा यहाँ पर s आएगा। फिर 3 किसकी मिली है हमें, e की, तो यहाँ पर e आ जाएगा। फिर 4 हमें किसकी मिली है, c की, तो इट मीन्स यहाँ पर c आएगा। फिर 5 हमें किसकी मिली है, r की, तो इट मीन्स यहाँ r आएगा। ठीक है, e की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। ठीक है, और 7 किसकी आई है वैल्यू हमारी, t की, तो यहाँ पर t आ जाएगा। तो इट मीन्स वो जो लेटर हमारा बन रहा है वो लेटर हमारा क्या है यहाँ पर, सीक्रेट। ये वो पज़ल है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अ मैन ट्रेवल्ड 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, 1/3 बाय बस एंड 1/4 बाय कार एंड द रिमेनिंग 3 किलोमीटर ऑन फुट। मतलब 4 तरह से उसने अपनी जर्नी कंप्लीट करी। पहले वो ट्रेन से गया, फिर बस से गया, फिर कार से गया और फिर जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं जा सकती होंगी वहाँ पर उसे पैदल जाना पड़ा। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द लेंथ of his total journey is equals to x मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या मान लें हम इसको, x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में होगी है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, है ना। तो क्या लिख देंगे, ही ट्रेवल्ड लिख लेते हैं पहले, जो जो उसने ट्रेवल किया। ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, कितना ट्रैवल किया उसने, 2/5 ऑफ हिज जर्नी, तो 2/5 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब ही ट्रैवल्ड बाय बस, बस से कितनी जर्नी उसने कवर करी, 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ x। फिर ही ट्रैवल्ड बाय कार, कार से कितना गया वो, 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और वॉक कितना किया उसने, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल जर्नी है वो x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल जर्नी क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2/5 ऑफ x प्लस x/3, इसे मैंने x/3 लिख दिया। ठीक है, या चाहो तो 1/3x ही रहने दो, प्लस 1/4x, और क्या बचा था, पैदल चलना बचा था, तो वो उसका क्या है 3 किलोमीटर, इक्वल्स टू टोटल कितना है, x है। कितना है, x है। अब देखिए इसमें से ये सारे तो x वाले टर्म्स हैं और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा सिंपल है, ये हमारा क्या कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इसे आपने सॉल्व करना है। तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, ये इस x को, इन सबको हम ऐसा करते हैं उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x - 2/5x प्लस 1/3x प्लस 1/4x। उन सबको उधर हम ले गए बट ब्रैकेट के साथ, और इक्वल्स टू हमारा जो 3 था वो हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करिए, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ भी जगह मिल जाएगी। x माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम चाहिएगा इसका, है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 5 को 60 बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 12, तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 24x। 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x हो जाएगा। 4 को 60 बनाने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ x/1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x/1 माइनस, इसको टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये जब आप इसे टोटल करेंगे, बताइए। ये हो जाएगा 24 + 20 44, 44
प्लस 15 59, 59 हो गया, तो ये हो जाएगा 59x अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 3। अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे 60, तो ये कितना हो जाएगा 60x माइनस 59x इज इक्वल्स टू 3, है ना, यही तो आएगा। अब नेक्स्ट देखिए 60 में से 59 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, तो ये आ जाएगा x अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 3 और हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 3। तो x यानी कितना आ गया हमारे पास 180 किलोमीटर। तो जो उसकी टोटल जर्नी थी वो कितनी थी 180 किलोमीटर की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी का एक और पार्ट में और गिवन है हमें क्वेश्चन। तो देखिए इसके और पार्ट में क्या दिया है, अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, हैव अ साइड इन कॉमन, ये साइड इस स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल की कॉमन है। इफ़ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं कि ये इनमें से कोई एक साइड 4/3 दे रखी है, तो फाइंड द पेरीमीटर, इस पूरी शेप का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्योंकि ये वाली साइड 4/3 है तो सारी ही साइड 4/3 होंगी ना। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हम लिख देंगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स AB BC और AC सब हमें कितनी दी है 4/3 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, एंड साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है BC CE ED BD ये भी सब क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगी। BD इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CE इज इक्वल्स टू ED, ये भी सब क्या हो जाएंगी 4/3, क्योंकि अगर ये 4/3 है तो ये भी 4/3, ये भी 4/3 और ये भी 4/3 होगी। ठीक है, तो ये भी 4/3 सेंटीमीटर हो गई। अब जो इससे हमारे पास जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, जो पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा ना। ये अंदर वाले को तो काउंट ही नहीं करेंगे हम, किसको काउंट करेंगे, इसको 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 और इसको, यानी 5, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये AB प्लस BD प्लस DE प्लस EC और प्लस CA, है ना। यानी सबके सब क्या हो जाएंगे 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 इंटू 5, है ना, रिपीटेड एडिशन ही तो होता है ना मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 4 20/3 या फिर 3 6 18 6 होल 2/3 हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द टेबल बिलो गिव्स द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम लाइक बाय चिल्ड्रन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ अ सोसाइटी, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टेबल दिया है, फ्लेवर्स दिए हैं आइसक्रीम के, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड बटरस्कॉच। बॉयज़ में से जिनको वेनिला पसंद है वो ये सारा हमें डेटा दिया है। आपको ये कह रहे हैं कि इसका एक डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, और पहले ऐसा करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसका बार ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ये पूछ रहे हैं, बी वाले का आंसर करते हैं पहले। विच फ्लेवर इज़ लाइक द मोस्ट बाय बॉयज़, बॉयज़ के द्वारा कौन सा सबसे ज़्यादा फ्लेवर पसंद किया जा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 13 की, है ना, कितनी है 13 है हमारी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर द most number of boys like the butterscotch flavor, butterscotch फ्लेवर, सबसे ज़्यादा बटरस्कॉच फ्लेवर पसंद है। सी का क्या होगा, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, तो हम इसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे इन सबको। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 + 12 20 + 7 27
27 + 9 आपका हो जाएगा 36, 36 + 10 = 46। तो टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो गई? 46 हो गई। डी क्या है? फाइंड द रेशो हु लाइक द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टू वनीला फ्लेवर। मतलब रेशो निकालना है हमें किसका? स्ट्रॉबेरी और वनीला, है ना। तो स्ट्रॉबेरी देखिए कितनों को पसंद है? 3 और 7 यानी 3 + 7। और वनीला कितनों को पसंद है? 4 और 8। मतलब ये नहीं पूछा इन्होंने कि गर्ल्स या बॉयज़, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/12 या फिर ये हो जाएगा 5/6। अब इन्होंने क्योंकि रेशो बोला है तो इसे रेशो के फॉर्म में लिख देंगे 5:6। ठीक है। तो ये तो हो गए सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आंसर। अब इसका हम क्या करते हैं, इधर ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर फ्लेवर्स ले लिए हैं, ये वाले जो हमारे पास हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को लेके चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहला हमारे पास क्या है, वनीला फ्लेवर है। तो वनीला फ्लेवर में बॉयज़ कितने हैं? 4 हैं। तो आप यहाँ पर 4 तक इसको ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये हो गया बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स को कितना पसंद है? 8। तो हम इसी को 8 तक ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें कोई 2 कलर कर दीजिए। सपोज़ ये वाला मैं ग्रीन कलर ले लूँगी, ठीक है, और ये वाला रेड ले लूँगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि जो ग्रीन वाले हैं वो बॉयज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर जो ग्रीन कलर है, और जो रेड कलर है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इस तरह से आप बना दीजिएगा सारा। अब नेक्स्ट चॉकलेट फ्लेवर के लिए क्या है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, वेनीला। क्या लिख देंगे यहाँ पर? वेनीला लिख देंगे, ठीक है। एक और बना के बता देती हूँ मैं, फिर आप उसको अपने आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया ये आपका 9। तो ये हम यहाँ पर 9 ले लेंगे बॉयज़ का, ठीक है। ये 9 हो गया। गर्ल्स को कितना गर्ल्स कितनी हैं? 12 हैं। तो हम 12 तक ले लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर दीजिएगा, इस तरह से इसको बनाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हम कलर कर देंगे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट बना के दिखाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और जो आप लोग मेरे इससे पहले वाले सेक्शंस की वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपको बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।